तो अब आप लोगों ने देखा कि सपना के भाई ने कुछ शॉर्ट्स डाली हैं जिसके अंदर वो खड़ा हुआ है और इस तरह से उसने टाइटल वगैरह लिखा हुआ है। तो लोग जो है वो यही सोच रहे हैं कि भाई भाभी के अंदर बहुत भयंकर कलेश हुआ है और बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई है। और बात यहाँ तक आ गई है हाथापाई की, दोनों के बीच में हाथापाई हुई है। ठीक है, गुनहगार किसको बनाया जा रहा है? सपना को। पहले जब सपना ने वीडियो डाली थी जिसमें उसने हेयर कट कर रही थी और डिप्रेशन के अंदर थी, उस वीडियो को लेकर भी बहुत लोगों ने यही बोला था कि अब कहाँ है इसके घर वाले क्यों नहीं साथ दे रहे इसका, घर वाले क्यों छोड़कर इसको चले गए, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में आ गई, क्योंकि ये अकेले तो रहना चाहती ही नहीं है। अब इसको क्यों अकेले छोड़ दिया उनके पूरे परिवार ने। ठीक है, यहाँ पर भी घर वालों को ही घसीटा गया और अब भाई जो है वो इस तरह की शॉर्ट्स डाल रहा है। तो यहाँ पर अब लोग जो है वो इस कदर सपना को ट्रोल कर रहे हैं कि इसके पीछे भी सपना का हाथ है। मतलब भाई भाभी के अंदर अगर कोई बात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसके पीछे का कॉज क्या है? सपना जो है ना, उसको पूरी तरह से टारगेट किया जाता है हर चीज़ के अंदर। अरे एक बात मुझे ये बताओ, अगर वैसे तो अब वो जो शॉर्ट्स डाल रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर भाई भाभी के अंदर कुछ बात हो गई है या कोई आपसी कोई झगड़ा हो गया है, कलेश हो गया है, तो उसमें सपना का क्या योगदान है भाई? हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ की 100 बातें होती हैं आपस में, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पति पत्नी के बीच में प्यार मोहब्बत भी होता है, सब कुछ होता है। तो इसमें सपना का कहाँ से दोष हो गया? सपना को क्यों टारगेट किया जा रहा है भाई? मतलब उनके घर में कुछ भी होगा तो सपना गुनहगार है। ससुराल में कुछ होता है तो सपना, मायके में कुछ होता है तो सपना, क्यों सपना क्यों? ये सवाल जो है वो बड़ा ही कहते हैं ना पेचीदा है कि हर चीज़ में सपना को क्यों गुनहगार बनाया जाता है। सपना क्या उनके घर में जाके लड़ाई झगड़े करवाती है? या सपना इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करती है? अरे उसको तो अपनी ज़िंदगी से फुर्सत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में उसके कम दुख हैं जो वो मायके वालों के घर में इंटरफेयर करेगी। अपना खा रही है, अपना कमा रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, बल्कि उनका परिवार तो खुद सपना के घर में आके रहता है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, सब कुछ एंजॉय करते हैं उसके घर के अंदर। प्यार मोहब्बत ही तो है ना, प्यार मोहब्बत है सपना से, तभी तो सपना के घर पे आते हैं। सपना भी अपने परिवार को उतनी ही इज्जत मान देती है और उनका परिवार भी उतना ही प्यार करता है सपना से। तो सपना को क्यों ट्रोल किया जा रहा है भाई? हद हो गई यार, समझ में नहीं आती बात। कोई भी बात हो जाए सपना, कोई भी बात हो जाए सपना। ये हेटर्स के काम है, ये जो जितने भी ये ट्रोलर्स हैं ना, ये उन्हीं के काम है। कोई ना कोई उन्हें ऐसा क्लू चाहिए कि फटाफट सपना को पकड़ ले। अरे 100 बातें होती हैं पति पत्नी की, 100 लड़ाई झगड़े होते हैं। हाँ, ये बात मैं मान सकती हूँ। हो सकता है कि जैसे सपना का भाई जो है वो ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है ब्लॉक के अंदर रहता है। वो इसलिए रहता है ना क्योंकि कभी मम्मी चली जाती है तो रॉकी जो है वो वहाँ पर रहता है सपना के घर में। ठीक है, और हम सबको पता है कि सपना की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से उसके ससुराल वालों के साथ हालात चल रहे हैं, तो कोई ना कोई घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी सपना को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो डिप्रेशन में आ जाती है। तो मम्मी को जब काम होता है, मम्मी अपने घर चली जाती है, तो वहाँ पे आके रॉकी रहता है, और जब वो चला जाता है तो मम्मी आके रहती हैं। तो इस तरह से आपस में इन लोगों की बॉन्डिंग है, आपस में इन लोगों की एडजस्टमेंट है। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी। देखो, जैसे अब सपना के घर में आ गया तो वाइफ के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि भाई क्या बात है, आप सारा दिन वहीं पर ही रहते हो, घर में भी 100 काम होते हैं, बच्चों को भी संभालना, घर का भी देखना, तो छोटी सी कहासुनी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, पति पत्नी में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। कोई सपना ही मुद्दा रह गया था उनके लिए कि सपना को ले लो और बीच में आपस में मियाँ बीबी लड़ो बैठ के। क्या यार तुम लोग बातें करते हो यार सोशल मीडिया पर, क्यों उसको इतना बदनाम करते हो? उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें कम है जो उसको मायके वालों के साथ घसीटा जा रहा है। पहले भी ये जो ट्रोलर्स हैं बैठकर, ये मायके वालों के लिए क्या बोलते थे? मायके के इतने लोग जो है वो उसके घर में आके बैठ जाते हैं। सपना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो उनका खर्चा करती है, वो उनकी इतनी मतलब उसको इतना पेन लेना पड़ता है अपने मायके वालों के लिए। दुनिया भर का जो खाने का सामान है, जो राशन है, वो ये है, वो पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें। जब वो सपना को संभालते हैं तब नहीं आप लोगों को दिखता मायके वालों का साथ। आज अगर वो लोग सपना को नहीं संभालते तो सपना का क्या हाल होता, कभी सोचा है? ससुराल वालों ने तो दूध मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया उसको और उसकी बच्चियों को।
आज तो वो अपना कमा रही है, चलो उसने मकान भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ ले लिया। आज वो अगर इंडिपेंडेंट ना होती, अपने पैरों पर खड़ी ना होती तो क्या होता उसका? तब भी तो ये मायके वाले साथ देते ना उसका, ऐसे तब भी साथ देते और आज भी साथ दे रहे हैं। तो मायका उसका बहुत बढ़िया मायका है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी मम्मी, उसका भाई, उसकी भाभी जो भी हैं बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत। और उनके पूरे ख़ानदान के अंदर आप लोगों ने देखा नहीं है, गांव के अंदर जाती है तो कितना पूरा सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, हाय सपना आइए, सपना आइए, कितना प्यार करते हैं छोटे से लेकर बूढ़े तक। तो इस तरह से ना मत उसकी टांग खींचा करो, ठीक है। जो लोग खासकर जो वीडियोस बना के बोल रहे हैं ना कि सपना के भाई भाभी की गुनहगार सपना, क्या यार हंसी आती है तुम लोगों की बातों पे। वीडियो बनाने के लिए यही टॉपिक चाहिए तुम लोगों को? सपना का कोई ठोस मुद्दा उठाओ ना। अब जस्टिस फॉर राजवीर के लिए बात हो रही है, करो वीडियोस बनाओ जस्टिस फॉर राजवीर के लिए। जितनी ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, जितनी ज़्यादा वीडियोस बनेंगी, जितनी ज़्यादा लोग आवाज़ उठाएंगे, उतनी ही इसमें ताकत आएगी इस चीज़ के अंदर। लेकिन वहाँ पर नहीं करना, वहाँ पर तो सपना को करो बदनाम, सपना को नीचा दिखाओ, सपना को गिराओ, उसके परिवार वालों को गिराओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपस में पति पत्नी की कोई बात होगी, या होगी भी नहीं होगी ये भी नहीं कंफर्म, ठीक है। इंसान का अगर कोई रील बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई में अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात उस रील के अकॉर्डिंग निकाल रहा है, नहीं। सिचुएशन कई बार ऐसे बना देता है इंसान की सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी उसको टाइटल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, बिना मतलब के उसके परिवार वालों को मत घसीटो, ठीक है। और उनके परिवार में जो भी कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, उसमें कोई भी योगदान सपना का नहीं है। सपना की अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और वो अपनी लड़की अपनी स्ट्रगल के साथ आगे चल रही है, उसको चलने दो। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ जो भी आए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ओके, बाय बाय।